आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, आज बुधवार का दिन पड़ रहा है 25 अगस्त सन 2021। सूर्योदय सुबह 6:02 पर, शाम को होंगे 6:54 पर, विक्रमी संवत 278, राक्षस नाम, कृष्ण पक्ष तिथि तृतीय, नक्षत्र उत्तर भाद्रपद, योग शूल, सूर्य का भ्रमण सिंह राशि में, चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं मीन राशि में। राहु काल का समय 12:28 से 2:05 तक रहेगा। आज का कोई भी अभिजीत मुहूर्त नहीं है। तो आज की विशेष चर्चा में बात करेंगे बृहस्पतिवार के व्रत को लेकर, क्योंकि बृहस्पतिवार कल पड़ने जा रहा है और हम जन्मदिन हो या कोई खास व्रत की जानकारी तो एक दिन एडवांस में ही देते हैं, ताकि अगर आप बृहस्पतिवार का व्रत रखना चाहें तो आप कल को इस व्रत को अच्छे तरीके से रख सकें। बृहस्पति ग्रह का वार गुरुवार है और गुरुवार की जो प्रकृति है वह भी क्षिप्र है। यह दिन ब्रह्म और बृहस्पति का दिन माना जाता है। यदि कुंडली में बृहस्पति की स्थिति कमजोर हो या अच्छी ना हो तो गुरुवार के व्रत किए जा सकते हैं। आइए आपको बताते हैं कि इन व्रतों को कैसे करना चाहिए और साथ में उपाय क्या कर सकते हैं। कुंडली में 6वें, 7वें, 8वें और 10वें भाव में अगर गुरु है तो गुरुवार का उपवास आपको अवश्य करना चाहिए। यदि आपकी राशि धनु और मीन है तो भी आप बृहस्पतिवार का व्रत कर सकते हैं। और साथ में ही यदि गुरु शत्रु ग्रह के साथ बैठा हो तो भी बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए। और बृहस्पति ग्रह के शुक्र और बुध शत्रु ग्रह हैं, जबकि शनि और राहु समग्रह हैं। कुंडली में यदि बृहस्पति कमजोर है, शुक्र बुध या राहु के साथ है या किसी भी प्रकार से वह नीच हो रहा हो तो जातक को बृहस्पतिवार के व्रत अवश्य करने चाहिए, क्योंकि बृहस्पति से ही भाग्य जागृत होता है। बृहस्पतिवार के व्रत से खुल जाता है भाग्य के द्वार, क्योंकि बृहस्पति चौथे, 5वें और 9वें भाव पर अपना प्रभाव रखते हैं। यदि विवाह में कोई कठिनाई आ रही हो, जब वैवाहिक जीवन सुख में नहीं चल रहा हो तो गुरुवार के व्रत करने चाहिए। यदि आपकी कुंडली में अल्प आयु योग है या जीवन रेखा कमजोर है तो आपको बृहस्पतिवार के व्रत निरंतर रखते रहने चाहिए। गुरु के उपाय भी करने चाहिए, क्योंकि गुरु ही लंबी आयु को बल प्रदान करते हैं। उथल व शिशली मानसिकता वाले व्यक्तियों को बृहस्पतिवार का उपवास अवश्य रखना चाहिए। और यदि गुरु दशम भाव में हो या किसी भी प्रकार से पितृ दोष निवृत्त हो रहा हो तो जातक को गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार को अवश्य व्रत करना चाहिए। प्रतिदिन हनुमान चालीसा भी पढ़ना चाहिए। जीवन में हर मोड़ पर असफलता का सामना हो रहा हो तो किसी भी प्रकार का सुख नहीं मिल पा रहा हो तो निश्चित ही बृहस्पतिवार का कठिन व्रत करना ही चाहिए। किसी भी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए कम से कम 11 गुरुवार का उपवास करना चाहिए। गुरुवार के उपाय क्या हैं? सफ़ेद चंदन, हल्दी या गोरोचन का तिलक लगाएं। हर तरह की बुरी लत को छोड़ने के लिए अति उत्तम दिन, क्योंकि इस दिन संकल्प की अधिकता रहती है। गुरुवार को पापों का प्रायश्चित करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये दिन देवी देवताओं और उनके गुरु बृहस्पतिवार का दिन होता है। उत्तर पूर्व ईशान दिशा में यात्रा करना शुभ रहता है। धार्मिक, मांगलिक, प्रशासनिक, शिक्षण और पुत्र के रचनात्मक कार्यों के लिए ये दिन शुभ रहता है। सोने और तांबे का सेल परचेज कर सकते हैं। इस दिन घर में धूप दीप देना चाहिए, खासकर गुग्गल की धूप देनी चाहिए। इस दिन धूप देने से ग्रह कला, तनाव और अनिद्रा और किया कराया हो तो उसमें लाभ मिलता है। साथ ही दिल और दिमाग के दर्द में राहत मिलती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस दिन धूप देने से पारलौकिक मदद भी मिलती है। यदि आपका गुरु अशुभ या कमजोर है तो आप नित्य पीपल में जल चढ़ाया करें, सदा सत्य बोलें, अपने आचरण को शुद्ध रखें, गुरु शुभ फल देने लगेगा। इसके अलावा गुरु को शुभ करने के लिए सदा पिता, दादा और गुरु का आदर कर उनके पैर छुएं, गुरु बनाएं। इसके अलावा अन्य अचूक उपाय ये हैं कि गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का सेवन करें, घर में धूप दीप करें, प्रतिदिन प्रातः और रात्रि को कपूर जलाएं, घर के वास्तु को बदलें, घर को गुरुवार के अनुसार बनाएं और घर के बर्तन आदि वस्तुएं पीतल की रखें। तिजोरी या ईशान कोण में हल्दी की गांठ को किसी सफ़ेद कपड़े में हल्के से बांधकर रखना चाहिए। तो ये थे गुरुवार के उपाय। अगर आप
और विशेष अधिक जानकारी चाहते हो, आप जानना चाहते हो कि आपके टेबे में, आपकी कुंडली में बृहस्पति कमजोर तो नहीं, तो आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहनकर आएँ। हमारे इस कार्यक्रम को अब आप यूट्यूब के ऊपर भी देख सकते हैं। संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक अवश्य कर दें, साथ में शेयर कर दें, आपका धन्यवाद होगा। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज का दिन आपके लिए काफी हर्षोल्लास वाला होगा। नौकरी कर रहे लोगों को आज उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है, ऐसी संभावनाएं दिख रही हैं जिससे आपका मन प्रसन्न होगा। ससुराल पक्ष से आज आपको धन लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। आर्थिक दृष्टिकोण से आज दिन उत्तम रहने वाला। सायंकाल का समय आज आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ किसी विवाह या मंगल कार्यों में सम्मिलित करने हो सकते हैं, जिसमें आपकी कुछ परिजनों से मुलाकात होगी। आज आपके सोचे हुए सभी कार्य पूरे होंगे, जिन्हें देखकर आप उत्साहित होंगे। वृषभ यानी कि टॉरस, आज का दिन आपके लिए अनुकूलताओं भरा रहेगा। परिवार में सुख शांति पूर्ण वातावरण रहेगा, जिसमें आपको यदि कोई पुरानी समस्या थी तो वह भी समाप्त होगी। नौकरी कर रहे जातक यदि स्थान परिवर्तन की योजनाएं बना रहे हैं तो उनके लिए आज दिन उत्तम रहेगा। परिवार के किसी सदस्य से आशीर्वाद के रूप में आज आपको धन प्राप्त हो सकता है, लेकिन आपको आज अपने अनावश्यक खर्चों पर कंट्रोल करने की जरूरत, नहीं तो भविष्य में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सायंकाल से लेकर रात्रि तक का समय आप संगीत व कला का भी आनंद लेते हुए नजर आएंगे। मिथुन यानी कि जैमिनी, आज का दिन आपके लिए शुभ रहने वाला। विद्यार्थियों को आज अपने आलस को त्याग कर अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, तभी वह परीक्षाओं में उत्तम सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। संतान पक्ष की ओर से आज आपको शुभ समाचार सुनने को मिलेंगे। आज आप अपने ऊपर ही कुछ खर्चा करने की सोचेंगे, जिसमें आपको कुछ नए कपड़े, मोबाइल, लैपटॉप आदि खरीदारी कर सकते हैं। नौकरी में आज आपको कोई जिम्मेदार वाला कार्य सौंपा जा सकता है, जिसे सायंकाल तक आप पूरा करने में सफल रहेंगे। विवाह योग्य जातकों के लिए उत्तम विवाह के प्रस्ताव आएंगे। कर्क यानी कि कैंसर, आज का दिन आपके लिए थोड़ा व्यस्तताओं भरा रहेगा, लेकिन बिजनेस में अच्छे परिणाम मिलने से आपका मन प्रसन्न होगा। आज आप अपने जीवन साथी व संतान के साथ कहीं घूमने फिरने जाने का प्लान बना सकते हैं। रोजगार की दिशा में कार्यरत लोगों में आज कोई उत्तम अवसर प्राप्त हो सकते हैं, जिससे आपकी तरक्की के मार्ग में आ रही बाधा को दूर करना होगा। बिजनेस में आज आपको अपने किसी मित्र के साथ की जरूरत, तभी आप अपने बिजनेस के कोई नई योजना को देख आगे बढ़ा पाएंगे। माता पिता के आशीर्वाद से किए गए कार्य आज सफल होंगे। सिंह यानी कि लियो, आज का दिन आपके लिए उत्तम रूप से फलदायक। आज आप अपने व्यापार में पहले से भी अधिक उत्साह के साथ कार्य करेंगे, जिससे आपके सभी कार्य सफलतापूर्वक पूरे होंगे। आज आपको व्यवसाय में आय के नए स्रोत भी प्राप्त होंगे। आज आपको अचानक कहीं से प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त हो सकता है, जिसे देखकर आपका मन प्रसन्न होगा। ससुराल पक्ष से किसी व्यक्ति से आज आपकी कोई बहसबाजी हो सकती है। यदि ऐसा हो तो आपको अपनी वाणी की मधुरता को बनाए रखना होगा, नहीं तो आपके रिश्तों में आज दरार पड़ सकती है। कन्या यानी कि विर्गो, आज का दिन आपके परोपकार के कार्यों में व्यतीत होगा। आज आप सामाजिक व धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकते हैं, जिसका आपको भरपूर लाभ भी अवश्य मिलेगा। विद्यार्थियों को बौद्धिक व मानसिक भार से छुटकारा मिलता हुआ दिख रहा है। संतान पक्ष की ओर से आपको आज कोई हर्षवर्धक समाचार सुनने को मिलेगा। यदि आज आप किसी यात्रा पर जाने की सोच रहे हैं तो सावधानी पूर्वक जाएं, क्योंकि आज वाहन की खराबी के कारण आपका कुछ धन खर्च हो सकता है। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
नए पंख, नया आकाश, नई उड़ान, कर्म विशेष, ज्योतिष विशेष, जादू नहीं जागृति, भ्रम नहीं हकीकत, सपना नहीं यथार्थ, हम बताएं आज, बनाए नया कल। खरे सोने व सच जो आपकी जन्म कुंडली में है, ग्रहों के प्रभाव में है, विवाह नहीं हो रहा, कहीं बात नहीं बन रही, पैसा पानी की तरह बहा जा रहा है, बच्चे कहने से बाहर हैं और संतान का अभाव है, तो हमें बताइए, हम लाएंगे आपके लिए एक नया सवेरा। आपकी विदेश यात्रा नहीं हो रही और आप लगातार नशे में जकड़े जा रहे हैं, नौकरी और व्यापार में लगातार निराशा मिल रही है, तो इसका जवाब है हमारे पास। वर्षों का अनुभव, लाखों का विश्वास, देश विदेश के कई शहरों में प्रतिष्ठित नाम पंडित संदीप भारद्वाज। तो देरी क्यों, आज ही मिले पंडित संदीप भारद्वाज, राणा, मेन बाजार, हदियाबाद, फगवाड़ा। फोन नंबर 01824 275672, 98764 13288, 98152 86677। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824 275672, मोबाइल 98764 13288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। तो कल बृहस्पतिवार के दिन पीली वस्तुओं का दान अवश्य करना चाहिए। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि बृहस्पतिवार का व्रत भी कर सकते हैं और बृहस्पति की चीज़ों का दान करें। किसी गरीब के घर में चने की दाल, हल्दी, पीला कद्दू, पीला फल, कोई पीला अनाज वो दान कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहनकर आएँ। आपका धन्यवाद। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। आज का दिन आपके लिए मुश्किल भरा रहेगा। आज यदि आप अपनी संतान के बच्चे से संबंधित कुछ निवेश करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए दिन उत्तम रहेगा। आपको इसका लाभ भी अवश्य मिलेगा। आज आपका स्वास्थ्य कुछ नरम गरम रह सकता है, इसलिए अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें और बाहर के खाने से परहेज रखें। नौकरी कर रहे जातक यदि कोई पार्ट टाइम कार्य करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए आप समय निकालने में कामयाब होंगे। आज आपको अपनी नौकरी में किसी से वाद विवाद से भी बचना होगा, नहीं तो ये आपके लिए नुकसानदायक सौदा हो सकता है। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज का दिन आपके लिए उत्साह भरा रहेगा। संतान की तरक्की देखकर आज मन प्रसन्न होगा। आज आप माता पिता के आशीर्वाद से किसी भी कार्य को करने की सोचेंगे तो उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। यदि आपके पिताजी को कोई शारीरिक कष्ट है तो आज उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। यदि ऐसा हो तो डॉक्टरी सलाह अवश्य लें। सायंकाल के समय आज आपको अपने किसी परिजन से जानकारी प्राप्त हो सकती है, जिसका आपके भविष्य में आपको लाभ भी मिलेगा। यदि आज आपसे कोई व्यक्ति धन उधार मांगता है तो बहुत ही सोच विचार कर दें, क्योंकि वापस आने की संभावनाएं बहुत कम हैं। धनु यानी कि सजिटेरियस, आज का दिन आपके लिए कुछ कठिनाइयों भरा रहने वाला। व्यापार में आज आपको किसी गलती के कारण कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है, इसलिए यदि कोई निर्णय लेना हो तो बहुत सोच समझ कर लें। जीवन साथी के साथ आज कोई बहसबाजी हो सकती है, लेकिन सायंकाल तक किसी वरिष्ठ सदस्य की मदद से वह समाप्त हो जाएगी। प्रेम जीवन जी रहे लोगों ने यदि अभी तक अपने जीवन साथी को अपने परिवार के सदस्यों से नहीं मिलवाया है तो वह आज मिलवा सकते हैं। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज का दिन आपके सामाजिक क्षेत्र में प्रतिष्ठा का दिन। आज आपको
अपने सामाजिक कार्यों के द्वारा बार बार प्रशंसा सुनने को मिलेगी, जिससे आपका मन काफ़ी प्रसन्न होगा। आपके जन समर्थन में भी इजाफा होगा। यदि आपके कुछ शत्रु हैं तो आज आपको उनसे बचकर रहना होगा। वह उसे बिगाड़ने की भरपूर कोशिश कर सकते हैं। आज आप अपनी दैनिक जरूरतों की पूर्ति के लिए भी धन खर्च कर सकते हैं। आज आप अपनी जीवन साथी को कहीं बाहर घुमाने फिराने लेकर जा सकते हैं। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज का दिन आपके लिए काफ़ी व्यस्तताओं भरा होगा। आज आप अपने व्यापार में अत्यधिक धन लाभ के लिए कठिन परिश्रम करेंगे। इसका आपको लाभ अवश्य मिलेगा। काफ़ी बिजी नजर आएंगे। अपने परिवार के सदस्यों के लिए समय अवश्य निकालें, जिसके कारण आपकी माताजी आपसे नाराज भी हो सकती हैं। यदि ऐसा हो तो उन्हें मनाने की आज पूरी कोशिश करें। सायंकाल का समय आज आप अपने परिवार में छोटे बच्चों के साथ थोड़ी मौज मस्ती में व्यतीत करने की कोशिश करें। जीवन साथी का भी सहयोग आपको भरपूर मात्रा में मिलता हुआ दिख रहा है। मीन यानी कि पाइसेस, आज का दिन आपके लिए मध्यम रूप से फलदायक। आज भी आपका कोई संपत्ति संबंधित विवाद चल रहा है तो वह आज हल निकलता हुआ दिख रहा है, जिसके कारण आपका मन प्रसन्न होगा। धार्मिक कार्यों में आज आपकी आस्था बढ़ती हुई दिख रही है, जिसमें आप कुछ खर्चा भी करेंगे। सायंकाल का समय आज आप अपने मित्रों व रिश्तेदारों के साथ हंसी खुशी में व्यतीत करेंगे। अपने किसी परिजन से कोई शुभ सूचना प्राप्त हो सकती है, जिससे आपका लंबे समय से आपको इंतजार था। व्यापार में आय के नए स्रोत मिल सकते हैं। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाजत दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।